बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैर हदीस किताबुल्लाह व खैर हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम व क़ाल फ़ी मौज़िन आख़र वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अलौना इन कुंतुम मुमिनीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह रवाहु मुस्लिम। तमाम किस्म की तारीफ़ात उस वहदहु ला शरीक खालिक मालिक अर्ज़ो समावात के लिए है जिन्होंने हम सबको पैदा किया और पैदा करने के बाद खाने पीने की बेशुमार अशिया फराहम की और उनमें सबसे अफजल और मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ मखलूक़ात में से हमें शामिल फरमाया और उस पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र है कि हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद जैसी नेमत अता किया जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए हम उस रब्बुल आलमीन की तारीफ़ बयान नहीं कर सकते। उसके बाद दरूद व सलाम नासिल व तमाम अंबिया और रसूल खुसूसन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन। हाज़िरीन जुमा दीनी वाले भाइयों जिस साथियों और इफ़्फ़त व पाकदामी से लबज़ेज़ माँ और बहनें, आज के इस खुतबा जुमा में मेरा जो उन्वान है, टॉपिक है मौजूदा हालात में अल्लाह की मदद कैसे आएगी, यानी वो क्या असबाब होंगे जिसको हम करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी और वो क्या असबाब है जिसको हम और आप अपनाए हुए हैं जिसकी वजह से अल्लाह की मदद रुकी हुई है। इस पर कुछ गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान व हदीस की रोशनी में जो भी बातें हम सबको सुनने को मिले अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जब हम आज चार जानिब नज़र उठाकर देखते हैं तो पूरी दुनिया
पूरी दुनिया इस मिशन में लगा हुआ है कि इस्लाम का ख़ात्मा हो जाए, इस्लाम के मानने वालों का ख़ात्मा हो जाए और उसी हिसाब से वो तदबीर, उसी हिसाब से वो जाल बिछा रहे हैं और उसी हिसाब से वो अपने मिशन में कामयाब भी हो रहे हैं। आज हर आदमी जानता है कि किस तरह से ईमान वालों को सताया जा रहा है और जो हालात हैं ये किसी से मख्फी नहीं है। आखिर ये हालात पैदा क्यों हो रहे हैं, इसका असबाब क्या है कि आज मुसलमान इतना लागर और मजलूम और महकूम और बेबसी के दौर से क्यों गुजर रहा है। जिधर भी नज़र उठाए तो मुसलमान पर जुल्म और ज़बर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुसलमान बेबसी का आलम, बेबसी का शिकार हो रहा है, मजलूमियत और महकूमियत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहा है। और कुछ सदी पहले से मुसलमान अपने हाथों में भीख का एक कटोरा लेकर के कभी अक़वाम मुत्तहिदा से भीख मांग रहा है, कभी रूस, कभी चाइना, कभी किसी क़यादत से अपने इज़्ज़त और आबरू और अपनी जान और अपनी माल और अपनी इज़्ज़त की तहफ़्फ़ुज़ का उस अपने हाथ में लिए कटोरी में भीख मांग रहा है। उसके बावजूद कोई भी इसकी आवाज़ ना सुन रहा है, ना इसकी कोई आवाज़ पर कान लगा करके इसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। एक दौर था कि जब किसी काफिरों में तनाज़ा और इख्तलाफ हो जाया करते थे, जब किसी काफिरों में तनाज़ा, किसी काफिरों में इख्तलाफ, मुश्रिकों के अंदर हलचल, आपस में खून खराबा हो जाया करते तो कहते चलो किसी मुसलमान से फैसला करा लेंगे, क्योंकि मुसलमान झूठ नहीं बोलता है, मुसलमान हक के लिए लड़ता है, मुसलमान के अंदर मुनसिफ है, मुसलमान के अंदर आदिल है, मुसलमान मुनसिफाना फैसला करता है, उसके अंदर ऐसे ऐसे कज़िया मुकर्रर थे कि वो हक फैसला करते थे। इसलिए काफिर भी इस बात को मानता था कि अगर हमारे दरमियान कोई लड़ाई या झगड़ा या तनाज़ा हो जाते थे तो किसी मुसलमान से फैसला कराते थे। लेकिन आज ये मुसलमान अपने इज्जत व आबरू की भीख मांगने पर मजबूर हो रहा है। आखिर इसका असबाब क्या है, इसका सबब क्या है, क्यों इतना परेशान हो रहा है, क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों मासूम बच्चों को कभी समंदर के हवाले किया जा रहा है, कभी बम के हवाले किया जा रहा है, कभी मस्जिदें उड़ा दी जा रही हैं, कभी मदरसों पर हमला किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी खबर हम और आपको हर रोज सुनने को मिलता है कि फलां जगह के मासूमीन, फलां जगह के खवातीन, फलां जगह के नौजवान नमाज पढ़ते हुए बमबारी का शिकार हो गया और ऐसे शिकार हुआ कि उनके चिथड़े उड़ गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके सबब क्या है, क्यों इस कदर मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी हम और आपने गौर किया कि मौजूदा सूरत हाल ये कैसे पैदा हो गया। ये हालात अपने आप नहीं पैदा हुआ है, बल्कि ये हालात पैदा करने में हमारी बहुत बड़ी जो है ना ताउन रहा है। हमारी गलत रवैये की वजह से, गलत अफकार और ख्यालात की वजह से, गलत तौर तरीके की वजह से, गलत रहन सहन की वजह से ये सारे हालात पैदा हो गए हैं। लेकिन अगर ये हालात
ऐसे ही रहे तो याद रखिएगा आज उधर की बारी है, कल इधर की बारी होगी। इस मुल्क की हिफाजत में, इस मुल्क के जिसमें हम और आप रहते हैं, जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, इसकी खूबसूरती इतना नहीं था, बल्कि ये खित्तों में बटा हुआ था, ये मुख्तलिफ अंदाज में दिखा जा रहा था। लेकिन हमारे असलाफ ने कुर्बानियां देकर के इसे सजाया और ऐसे सजाया कि आज इसे इंडिया और भारत कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है कि यही मुसलमान दाढ़ी वाला, टोपी वाला जब किसी ट्रेन में सफर करता है तो मॉब लिंचिंग के जरिए से इसकी दाढ़ी को नोचा जाता है, इसे मार दिया जाता है। जब ये हक की कलमा कहता है या अपने दिफा और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कोई जुमला कहता है तो उसे गोली से भून दिया जाता है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कभी हम और आपने गौर और फिक्र किया कि आखिर ये हालात कैसे पैदा हो गए हैं? क्या हमने ऐसा जुल्म किया है? क्या हमने ऐसा जुर्म किया है जिसकी वजह से आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे सामने ऐसे हालात को ला करके खड़ा कर दिया है? इस पर गौर करने की बात है, इस पर तदब्बुर करने की बात है। तो आइए ज्यादा बात को तमहीदी और लंबी ना करते हुए मैं बताऊं कि सबसे पहला जो असबाब है वो असबाब है, सबसे बड़ी जो कमी है इस धरती के अंदर, इस जमीन के अंदर, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और का, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को दाता, मुश्किल कुशा, हाजत रवा तस्वुर करते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी हमें मदद नहीं करेगा। अल्लाह की मदद कभी भी नहीं आ सकती है जब तक इस जमीन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को शरीक करके अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की उलूहियत में अगर हम और आप किसी को शामिल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा। तो पहला और बुनियादी जो चीज है वो शिर्क है। हम अगर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए और मस्जिद के बाद जाकर के हम शिर्क करें, चादर चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, उसको मुश्किल कुशा और हाजत रवा तस्वुर करें, तो अल्लाह की कसम जिल्लत तो आ सकती है, मदद अल्लाह की नहीं आएगी। अल्लाह की मदद ऐसे हालात में नहीं आ सकती है। सबसे बुनियादी चीज क्या है? अल्लाह की तौहीद को लाजिम पकड़िए, अल्लाह ताला मदद करेगा। और अल्लाह की तौहीद में अगर किसी और को शामिल कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत में, एकताई में, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो जायज है किसी और को उसमें शुमार करना और किसी और को पार्टनर बनाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी उस कौम की मदद नहीं करेगा। कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मदद नहीं करेगा। आज हर आदमी बड़े बड़े स्कॉलर से यही उम्मीद रखते हैं और ये सोचते हैं कि इसका कोई आवाज़ उठाने वाला, कोई अक़वाम मुत्तहिदा में बात करने वाला कोई मिल जाए, इसकी आवाज़ को उठाने वाला मिल जाए। ये सारी चीज़ें आदमी अपनी जगह बैठ करके सोच रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। अगर हो भी जाता है तो उसकी कोई नहीं सुनता। एक ही चीज अगर हर आदमी और बड़े बड़े लीडर और कायद और रहनुमा और जो अपने मकतबा फिक्र के जिस तरह से प्रचार और प्रसार करता है, एक छोटा सा तालिब इल्म इस मस्जिद के मिंबर से ऐलान करता है कि हर आलिम दीन, हर कायद, हर रहनुमा जो अपने आप को मुसलमान कहता है, अपने अपने इलाके और अपने अपने मस्जिद के इर्द गिर्द में जो ये मज़ारात है जिसकी पूजा की जा रही है, जिसके पास जाकर के मुश्किल कुशा और हाजत रवा की फरियाद रसी की जाती है, अगर ये सारे के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म में आकर के कहे कि इन सारे चीजों को कला कमा कर दिया जाए और एक प्लेटफॉर्म में आकर के अल्लाह की तौहीद को लाजिम पकड़ ले, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद लाजमी तौर पर आएगी। लेकिन अगर इसी तरह से सिर्फ नारा लगाएंगे कि मुत्तहिद हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, इस तरह से नारा लगाने से कोई मुत्तहिद नहीं हो सकता है। एक ही चीज पर इत्तिहाद कायम हो सकता है, वो है तौहीद। और अगर तौहीद को लाजिम पकड़ लेंगे, सब ऐलान कर देंगे कि आज से जितने भी लोग शिर्क कर रहे हैं,
जितने भी लोग खुराफात में मुब्तला हैं, अगर इनसे बाज आ जाएं और अभी तौबा कर लें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन की अभी भी मदद आएगी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे पहले जो छोटी सी जमात थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद पर चलने की वजह से, तौहीद पर कायम रहने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा की मदद की है। और ऐसी वैसी मदद नहीं की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नुसरत और अपने मदद ऐसी की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे फतह भी दिया। मुसलमानों ने अपनी मदद को अपने काले कारनामे की वजह से, शिर्क की वजह से और तौहीद को लाजिम ना पकड़ने की वजह से रोक रखा है। इसे छोड़ देगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद करेगा। आज इस पर कौन बात कर रहा है? आज अगर कोई प्लेटफॉर्म में जाकर के ये बात की जाए कि भाई ये सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, हमारा मीडिया भी होना चाहिए, हमारे जो है स्कॉलर भी होना चाहिए, हमारा लीडर भी होना चाहिए, हमारी वोट जो खराब नहीं होनी चाहिए, ये सारी जराए अपनी जगह ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो चीज है वो तौहीद है। अगर सारे मिल करके ये ऐलान कर दे कि ये सारे जराए भी ठीक है, लेकिन अगर तौहीद इसमें नहीं है, अगर तौहीद की बात नहीं करेंगे, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की रस्सी को जब तक मजबूती से नहीं थामोगे, इसी तरह से पीटते रहोगे, इसी तरह से फुटबॉल की तरह लोग मारते रहेंगे और आप कहेंगे इत्तिहाद इत्तिहाद, चिल्ला करके नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जराए जरूर काम आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो मुआविन है वो तौहीद है। तौहीद की दामन को, तौहीद के जो हर एक तालीमात को अपने ज़हनो दिमाग के अंदर, अपने महल्लों के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने बीवियों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर इसे प्रचार और प्रसार में लग जाओ। अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन अभी तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन आज देखा जाता है कि एक भाई तौहीद परस्त है तो बीवी जाकर के मज़ारों में चादर चढ़ा रही है, एक भाई अगर तौहीद को इकरार कर रहा है तो पूरे खानदान जाकर के मज़ारों में फूल चढ़ा करके फरियाद रसी और अपने 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 बच्चों को जो है ना वहां से इलाज और मुआलजा की फरियाद रसी कर रहे हैं। अगर ये हालात रहा तो याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन चक्की जिस तरह से पीस दिया जाता है, इसी तरह से मुसलमानों को पीस दिया जाएगा। सबसे पहली जो चीज है, बुनियादी चीज है, वह तौहीद है। तौहीद ही के बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आएगी। शिर्क को छोड़ने पड़ेंगे। सोचते हैं कि हम शिर्क कहां कर रहे हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज लटकाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसके हवाले कर देता है। जाओ, अब तुम्हारा उसी में भरोसा है तो उसी से जाके मांगो, बचाओ अपने आप को। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बरूज़ ज़िम्मा हो जाता, फिर छोड़ देता। तुम कहां मरोगे, क्या करोगे, अल्लाह को कोई परवाह नहीं होता है। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को लाजिम पकड़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला गार में भी अल्लाह मदद करेगा, गार में भी अल्लाह मदद करेगा, अंधेरी रातों में भी अल्लाह मदद करेगा, बम के नीचे अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद करेगा। अगर आप शहादत के हो जाते हैं, मारे जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप शहादत के दर्जे पाते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद जरूर करता है उनकी। लेकिन अगर इसी तरह से आज बड़े बड़े जो है स्टेज लगाए जाते हैं और ये ऐलान होता है कि सब मिलकर के इत्तेहाद होकर के फ़िलिस्तीन की मदद की जाए, दुआ कर रहे हैं और कैसे कैसे तदबीरें कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा स्कॉलर है, कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा रहनुमा नहीं है जो ये कह रहा है कि आओ सब मिलकर के हिंदुस्तान में जहां जहां पे शिर्क हो रहा है और शिर्क के अड्डे हैं, उन सारे शिर्क के अड्डे को खाली करके मस्जिदों को आकर के भरो और मस्जिदों में तौहीद के दर्स को शुरू करो। इंशाअल्लाह ताला मस्जिद से बाहर भी निकलेंगे, अल्लाह की मदद आएगी। अगर सब मिलकर के ये अगर ऐलान करे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद आएगी। आज लोग दावत और तबलीग के नाम पर ऐसे ऐसे मजमुए और ऐसे ऐसे जुलूस कर रहे हैं, लेकिन तौहीद उनके
उनसे दूर दूर तक जो है ना, उनके करीब क्या, वो दूर दूर तक इस तौहीद की बात ही नहीं करते। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर किसी भाई को बुरा लगे तो आप इस चीज को मुशाहिदा कर लीजिए। तबलीगी जमात का सबसे बड़ा मरकज निजामुद्दीन, आप उसके सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर या 30 मीटर जाकर के दूर जाकर के देखेंगे, इतना बड़ा शिर्क का अड्डा है, इतना बड़ा शिर्क का अड्डा। अगर वहां आप जाकर के देखेंगे तो ये आंख से आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू बहेगा। वहां पे शिर्क हो रहे हैं, लेकिन वही दाऊद तबलीग के नाम पर वो काम, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। अगर ये हालात रहेंगे तो नहीं अल्लाह की मदद आएगी। फिर अल्लाह की मदद आएगी कैसे? कौन रोकेगा उनको? जब तक इससे, इस धरती से कला कमा करेंगे नहीं, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अल्लाह की मदद, इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। तौहीद की बात करे तो अगर हम और आप बात करें तो कहेंगे तो फिरका परस्त की बात कर रहे। अगर ये फिरका परस्त है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये पसंद है कि यही बात किया जाए, क्योंकि सारे के सारे अंबिया ने कहा था क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून वल अरबुल अजम। अल्लाह रब्बुल आलमीन अरब और अजम का मालिक बना देगा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे। अरब और अजम का मालिक अल्लाह ताला बना देगा, जमीन में खिलाफत तुम्हें देगा, जमीन का मालिक भी बनाएगा, तुम्हारी मदद भी की जाएगी, वैसे ही जैसे पहले लोगों की मदद की गई। अल्लाह ने फरिश्तों को भेज करके मदद की, क्यों? मुट्ठी भर थे लेकिन तौहीद परस्त थे। उस वक्त कोई मज़ारों का ना पूजा होता था, ना चादर कोई चढ़ाया करते थे। अल्लाह ने ऐसी मदद की कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वो दुम दबा करके भाग गए। ऐसी मदद की कि खुद बुला करके चाबी देने पर मजबूर हो गए। ऐसी अल्लाह ने मदद की कि बगैर लड़ाई किए हुए मुसलमानों को फतह मिली और कामयाब हो गए, विनर बन करके आ गए। वो कैसी ताकत थी? वो ताकत कहां से मिलती थी? वो इत्तेहाद कहां से मिलता था? वो तौहीद पर जमे हुए थे, तौहीद को लाजिम पकड़े हुए थे। वो लोग दुनिया में आखिरत के लिए जीते थे, दुनिया में कभी भी दुनिया के लिए नहीं जीते। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा था बादशाह को खत लिख करके? ईमान ले आओ वरना मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसी कौम लेकर के जा रहा हूं, जितना तुम्हें जिंदगी अजीज है उतना इन लोगों को मौत अजीज है। खालिद बिन वलीद ने कहा था, ललकार करते हुए कहा, सुनो ईमान ले आओ वरना मैं ऐसी कौम लेकर के जा रहा हूं जो मौत को अपने गले लगाने पर हमेशा तैयार रहते हैं। तौहीद के भी बलबूते पर यह ताकत आती थी। और हमारे जिंदगी में अगर बिल्ली आ जाए, बिल्ली रास्ता काट जाए तो पूरी जिंदगी हम उसे भूल नहीं पाते हैं और इतना बड़ा हादसा तस्वुर करते हैं कि इसके वजह से ऐसा हो गया। मेंढक अगर गुजर गए तो उससे वो अकीदा यह है कि उसके वजह से यह हादसा हो गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसे ऐसे अकीदा रखने वाले जाके फिलिस्तीन में लड़ेंगे, कहते हैं हम फिलिस्तीन वालों हम तुम्हारे साथ हैं, फिलिस्तीन वालों हम तुम्हारे साथ हैं। आके देखो फजर की नमाज में कोई है ही नहीं। तुम कैसे फिलिस्तीन भाइयों के साथ हो? जुम्मा के दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके मुसलमान बन गए, फिर एक हफ्ता जुम्मा के दिन तक मुसलमान और इस्लाम से दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा, फिर भी तुम फिलिस्तीन वालों के साथ हो। वाकई में फिलिस्तीन वालों के साथ हैं आप लोग। मस्जिदें क्यों खाली हैं? मस्जिदों क्यों खाली हैं? अल्लाह की मदद किससे तलब करना है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह की मदद मांगो नमाज और सब्र के जरिए से। कहां है नमाज? कहां है नमाजी? कहां है नमाज? नमाज पढ़ने वाले मुसलमान आज फिलिस्तीन की मदद करने के लिए तैयार हैं। जुबानी दावा सोशल मीडिया पर हाय 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 कैसे बच्चों को मार रहे हैं, हाय 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 बच्चों को कैसे कत्ल कर रहे हैं। अपने आप को नहीं देख रहे हैं कि ये हाय हाय अगर नमाज पढ़ते हुए अगर निकल जाए तो अल्लाह ताला
अल्लाह जरूर जरूर मदद करता, जरूर जरूर अल्लाह मदद करता। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मदद चाहते हो तो अल्लाह की तौहीद का लंबरदार बन जाओ और अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौहीद का झंडा हर जगह गाड़ दो। इंशाअल्लाह उसके झंडे तले अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा। कैसे मुसलमान हैं हम और आप, हमें शर्म भी नहीं आती है हम दूसरों को जो कहते हैं हम सपोर्ट करते हैं, जिसका ये हाल है कि घर में अगर 10 अफराद हैं तो एक अफराद 3 वक्त की नमाज पढ़ रहा, 2 वक्त की नमाज पढ़ रहा। मैं मुसलमान, मैं मोमिन, मैं अहले हदीस, मैं अहले सुन्नत वल जमात, और तुम कह रहे हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जलील करेगा, जलील करेगा। और जलील नहीं कर रहा क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन? अगर ये हुकूमत आ जाएगी तो क्या होगा, ये हुकूमत आ जाएगी तो क्या होगा? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अल्लाह से डरो। इन कायद और रहनुमा और ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। अरे ज्यादा से ज्यादा 60 और 70 साल ही की तो जिंदगी है, इसमें अल्लाह का खौफ आना चाहिए, लोगों से नहीं डरना चाहिए। जो लोगों से डरता है अल्लाह से नहीं डरता है, और जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। जब अल्लाह से डरोगे खश्यत इलाही हमारे दिल में रहेंगे, और ये खश्यत इलाही हमें नमाज पढ़ने पर मजबूर करेंगे, और हम अपने ख्वाहिश नफ्स को कुर्बानी दे करके, इसे रौन करके मस्जिदों में 5 वक्त की हाजिरी देंगे। इसी तरह जिस तरह से जुमा की नमाज में हर आदमी अपने अपने फराइज को समझ करके जुमा की नमाज अदा करने के लिए आया है, इसी तरह अगर हर नमाज में मुसलमान अगर मस्जिदें भरना शुरू कर दे, अल्लाह की मदद आएगी, जरूर आएगी। तौहीद के बाद नमाज है, तौहीद को लाजिम पकड़ो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी चीज क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा। आज हर उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफत करते हैं, पैदाइश से लेकर मरने तक। पैदा हुए तो 7 दिन में करना अफजल है कि नहीं, इख्तलाफ मुखालिफ शुरू, पैदा हुए तो बाल निकालना है कि नहीं, यानी पैदा हुए तो आसान देना है कि नहीं, यहां से लेकर मरने तक इख्तलाफ। मर भी जाता है तो मैयत के नाम पर कितने बिदआत और खुराफात होता है, दफना दिया जाता है उसके बावजूद कितने बिदआत और खुराफात जन्म लेती हैं। हर मोड़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं, उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि अल्लाह की मदद आएगी। अगर अल्लाह की मदद चाहते हैं तो पहली चीज है तौहीद, दूसरी चीज में है इत्तिबाए रसूल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाओगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करोगे, और ये बिदअत और ये खुराफात को छोड़ोगे, अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह तुम्हें बचाएगा, अल्लाह तुम्हें जालिमों से बचाएगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ, नमाज पढ़ने वालों के साथ। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखी, तुम अपने भाई की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और इसी तरह से अगर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से इनराब करोगे, एराज करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जलील व खार करके रखेगा। और ये तो दुनियावी मार है, आखिरत में तो भयानक मार मिलेगी, अल्लाह उसके रसूल की मुखालिफत करोगे तो। मेरे भाई, हम और आप दावा करते हैं कि हर जगह मुसलमान इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे, ऐसे ऐसे मुआशरा तैयार था, जिस मुआशरे के अंदर इतने बेरहमी और बुज़दिली का ये आलम था कि हबशा के बादशाह ने मक्का में अटैक किया, सारे मक्का मिल करके हबशा के बादशाह से लड़ने की तैयारी, मुकाबला भी नहीं कर सका। इतने बुज़दिल हो गए थे और इतने बेरहम थे हो गए थे कि मेंढे के पीछे के जो हिस्सा होता है वो काट करके खा लिया करते थे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे हराम किया, इतना बेरहम कौम थे। लेकिन जब इस्लाम आया, जब तौहीद उनके दिलों में रच बस गया, तो इन सारे खुराफात से तौबा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्का को भी फतह करने नसीब दे दी।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम के इस तरह से इस पौधे को पायदार बनाया कि देखते ही देखते मुसलमान और इस्लाम का ऐसे गलबा आ गया। इतना हुआ कैसे? ये तौहीद की बरकत थी, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा थी, जिसकी वजह से सहाबा कभी भी किसी से डरते नहीं थे, कभी भी किसी से नहीं डरते थे। अल्लाह की तौहीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, आप बयान कर रहे हैं, आपकी इत्तिबा में सहाबा मिन व अन जो आप कह रहे हैं उसी के पीछे चल रहे हैं। कोई दुनिया से कुछ मतलब नहीं, कौन क्या कह रहा है, बादशाह कितना धमकी दे रहा है, कौम कितनी ताकतवर है, कोई मतलब नहीं। अल्लाह के नबी हमें क्या तालीम दे रहे हैं उसके पीछे पीछे चल रहा है। आज भी अगर ये मुसलमान अपने सुन्नत को लाजिम पकड़ ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लाजिम पकड़ ले, नमाज मोहम्मदी को नमाज मोहम्मदी समझ करके पढ़ ले, अपने घरों के अंदर जो बिदअत और खुराफात हो रहे हैं, जो बच्चे सुन्नत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जो शिर्क और बिदअत हो रहे हैं, ये सारे खुराफात अपने घरों से, अपने मोहल्लों से, अपने इलाकों से निकाल के बाहर कर दो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद आएगी, और ऐसी मदद आएगी कि इंसान सोच भी नहीं सकता है। हर आदमी ये जाकर के ये सोचिए कि मुल साहब बोल रहे हैं कि घरों के अंदर क्या क्या खुराफात है। हर आदमी जानता है कि घरों के अंदर कितना खुराफात अमल हो रहे हैं, सुन्नत की कैसी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तो ऐलान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तो ऐलान है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन कामिल हो जाओ, मुकम्मल ईमान वाला बन जाओ। मुकम्मल ईमान वाला किसको कहते हैं? ईमान के डिफिनेशन भी किसी को मालूम नहीं होगा। मुसलमान किसे कहते हैं ये भी डिफिनेशन किसी को मालूम नहीं है। फिर कहते हैं अल्लाह की मदद नहीं आती है, लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, नहीं आएगी मदद। आई बाबरी मस्जिद में आई मदद, तोड़ फोड़ दिया, नहीं मदद आई। क्यों नहीं मदद आई? आई मदद कहाँ? जब अबरहा ने खाना काबा को ढाहने के लिए हाथियों के झुंड लेकर के गया था। अब्दुल मुत्तलिब ने आकर के अबरहा से कहा, सुनो मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूं। हाँ बातचीत कर लो। जब अब्दुल मुत्तलिब, एक काफिर, अब्दुल मुत्तलिब आकर के अबरहा से कहा कि देखो बातचीत में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी मेरे जो माल लिए हो ना, ये बकरियां, ये ऊंट वापस कर दो, 100 ऊँटनियां मेरे ज्यादा ले लिए हैं, वापस कर दो इसे। अबरहा ने ताज्जुब से कहा, अबरहा ने ताज्जुब से कहा, अरे मैं तो खाना काबा ढाने के लिए आया हूं और तुम हो के अपने बकरियों और अपने माल की फिक्र है तुझे। क्या जवाब मिला था? क्या जवाब मिला था? कहा कि खाना काबा अल्लाह का है, अल्लाह हिफाजत करेगा, ये माल मेरा है, मैं इसकी कदर करूंगा, मेरी तो ये इसकी जरूरत है। खाना काबा अल्लाह का, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत करेगा। इतना कहना था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबाबील भेज करके काश पे माकूल बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे मारा। और वो जो छोटी छोटी कंकरियां में जो ताकत भरने वाली जात है कौन बताइए? उन छोटी छोटी कंकरियों के अंदर एक लाश जो गल सड़ करके बर्बाद हो जाए, बदबू आने लगे, उस छोटी सी कंकरियों के अंदर ताकत देने वाली जात कौन है बताइए? क्यों जाते हैं बाजारों पर? अरे एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे उस सोच के अंदर, तुम्हारे उस फिक्र के अंदर ऐसी ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा कि तुम्हारे उस दुआ के अंदर, एक लफ्ज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी ताकत और तासीर करेगा कि ये हालात बदल देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। एक मामूली सी छोटी सी कंकर के अंदर इतनी ताकत कि आदमी को लाश बना दे, और वह भी जिस तरह से गल सड़ करके गिर जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने खाना काबा की हिफाजत की ना की, लेकिन बाबरी मस्जिद की हिफाजत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मालूम था कि वहां नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं जाएगा, मालूम था कि सोखरे मुसलमान है, सिर्फ दावा करने वाले मुसलमान है, हकीकी तौर पर कोई मुसलमान नहीं है। आज हम और आप फुटबॉल की तरह हैं, जो चाहता है जिधर चाहता। हमारा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आज अगर आदमी बुराई को बुराई समझ ले तो इंसान कामयाब हो जाएगा, लेकिन बुराई को बुराई भी तस्वुर नहीं कर रहा। ईमान का सबसे जो छोटा आदना हिस्सा वो क्या है कि इंसान किसी बुराई को बुराई समझ ले, और अगर ये बुराई छोड़ करके, अगर ये बुराई को बुराई ना तस्वुर करे और करने दिया जाए, अगर कर रहा है तो हमारा क्या, वो कर रहा है वो समझे। अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल भी दिया, सही बुखारी की रिवायत है। फरमाया उनकी मिसाल ऐसा है जैसे कश्ती में सवार लोग पहले दर्जे में, पहला जो कश्ती का हिस्सा है
उसमें कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग नीचे बैठे हैं। अब नीचे वालों ने कुल्हाड़ी से सुराख करके पानी ले लिया, ऊपर वालों ने मना नहीं किया। हुआ क्या, नतीजा क्या हुआ, कश्ती डूब गया, क्योंकि मना उन्होंने नहीं किया, कहा कि वो जाने हमारे पास तो पहले से पानी मौजूद है। अगर वही पानी नीचे वाले को दे देता और अगर वो पानी दे करके आपस में इत्तेहाद कर लेता तो वो लोग क्यों उस कश्ती में सुराख करता और उस वहां से पानी ना आता, ना कश्ती डूबते, ना हलाक होते। आज भी यही हालत है। हमारे घरों के बगल में शिर्क हो रहे हैं, हम वहां से गुजर रहे हैं, एक औरत, एक आदमी, एक बच्चा, एक मोहल्ले वाले हमारे घरों के सामने, हमारे मस्जिद के सामने, हमारे सामने, हमारे नजरों के सामने वो शिर्क कर रहा है, चादर चढ़ा रहा। हमारा रिश्तेदार है, हमारा जो करीबी रिश्तेदार है, हमारा भाई है, हमारे खानदान में से है, नहीं कहते हैं, जिसके वजह से आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद नहीं आ रही है। आज हम शिर्क को शिर्क नहीं समझ रहे हैं। सूद खाने वाले कितने ऐसे लोग हैं जिसको जो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता है। हद तो ये हो गया है, ऐसे कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी मदद करेगा? ऐसी कौम को अल्लाह ताला कभी मदद नहीं करेगा। मदद एक ही शर्त पर करेगा, अल्लाह की तौहीद को लाजिम पकड़ लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, और तीसरी चीज़ है नमाज के ज़रिए से। नमाज के ज़रिए से थोड़ा सा इस बात नमाज के ताल्लुक से बात करेंगे, और आखिर में ये है कि नोट कर लीजिए कि दुआ की वजह से, दुआ बहुत बड़ी हथियार, बहुत बड़ा हथियार है। मोमिन की दुआ मोमिन के हक में बिल्कुल बम से भी ज़्यादा ताकत रखती है, लेकिन शर्त है कि हलाल खा करके हलाल दुआ की जाए। हराम खा खा करके और धोखाधड़ी दे करके, लोगों को सता करके, लोगों को तकलीफ दे करके, माँ बाप को नाराज करके और जाकर के बिजनेस कर रहे हैं, और माँ घर में तड़प रहे हैं, बाप घर में तड़प रहे हैं, रिश्तेदार नाराज हैं, कोई परवाह नहीं है। अगर उसे परवाह है तो उसे बिजनेस से, ऐसे बिजनेस और वो भी गलत तरीके से हासिल करके और अल्लाह के यहाँ बारगाह में दुआ करेंगे, ये दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। दुआ अल्लाह रब्बुल आमीन के बारगाह में उस वक्त कबूल होती है जब हलाल खा करके आदमी अच्छी और हलाल दुआ करे, तो अल्लाह रब्बुल आमीन उसकी दुआ को कबूल करता है। तो दुआ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो मजलूमीन है, अल्लाह के दरबार में हम सबको दुआ करना चाहिए कि अल्लाहुम्मा अंसुरनिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाह ताला मुसलमान मर्द और औरत को मदद फरमाए, दुआ करते रहना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा जरिया है हम और आपको दूसरे की मदद करने का। अल्लाह की मदद नमाज के ज़रिए से की जाए। अब मैं एक सवाल करता हूँ, जैसा कि मैंने छोटा सा सवाल दर्स में किया था। ये जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ईमानदारी के इस बात से, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा मस्जिद आयशा में ये हदीस सुना दिया था, मस्जिद आयशा में ये हदीस सुना दिया था। मेरी माँ और बहनें सुने, अल्लाह की मदद चाहते हैं, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो। बताओ कितने ऐसे लोग हैं मस्जिद आयशा के अंदर जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और अपने बच्चों को उससे कहते हैं कि बच्चे पहले नमाज पढ़ लिया कर, फिर स्कूल जाना, फिर जाके मकतबे जाना या कहीं और जाना। कितने ऐसे लोग हैं, जरा गौर करिए, फिक्र कीजिए, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने औलाद को कहते हैं कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। अरे खुद नमाज नहीं पढ़ते तो अपने औलाद को क्या कहोगे? फिर अल्लाह की मदद कैसे आए? घरों के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े, मियाँ बीवी के अंदर दरार, माँ बाप के औलाद जो नाफरमान हो रहे हैं, इसकी भी एक वजह असबाब यह है कि अल्लाह की मदद घर में भी नहीं है, इलाके में भी नहीं है, ना मुल्क के अंदर है, ना किसी मुसलमान आम और ख़ास पर है। इसलिए नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो फ़र्ज किया है उससे हम और आपने तर्क कर दिया है। अगर ये चीज़ चाहते हैं कि अल्लाह की मदद घरों के अंदर, बाहर के अंदर, हर जगह अल्लाह की मदद आए, तो नमाज का पाबंद हो जाए। इंशाअल्लाह ताला इस हदीस पर अमल कीजिए, ज़्यादा तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। सब जानते हैं कि हर मुसलमान पर जब वो कलमा पढ़ लेता है, वो शऊर को पहुँच जाता है, अल्लाह की कसम मरते दम तक, हत्ता यातियकल यकीन तक नमाज उसे माफ़ नहीं है, किसी भी हालत में नमाज उसे माफ़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मजलूमीन है, अल्लाह तो उनकी मदद फरमा। अल्लाह खुसूसी तौर पर फ़िलिस्तीन के बच्चे
जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म के शिकार हो रहे हैं और मासूम बच्चे और ख़वातीन मारे जा रहे हैं, अल्लाह हमारी दुआ तो कबूल फरमा ले, अल्लाह उनकी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अंसुरना का नस्र बियौम बदर, अल्लाहुम्मा अंसुरना अल मुजाहिदीन फ़ी सबीलिका अवाउन नज़ीरा व ज़हीरन तहीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अहले फ़िलिस्तीन के, अहले शाम की जो भी मज़लूम हैं, अल्लाह ताला उनकी तो मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी गलतियों को तो माफ़ फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ शिर्क के अड्डे हैं, अल्लाह तो उसे कला कमा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब को तौहीद का अलमबरदार बना दे। अल्लाह जब तक ज़िंदा रहे तौहीद का प्रचार और प्रसार करते रहे, और अल्लाह तब ख़ात्मा हो तो इसी में ख़ात्मा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घरों के अंदर जो दरार हो रहे हैं, जो शिर्क की वजह से हो रहे हैं, जो बिदअत की वजह से हो रहे हैं, अल्लाह ताला तो इसे ख़ात्मा नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम के हालत में रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर तौहीद पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।